तो अभी तक हमने देखा कि इमसॉल जब टाइसुंग के साथ थी कि तभी उसे अपनी मॉम की कॉल आई, जिन्होंने कुछ ऐसा बताया कि वह सुनकर वो शॉक रह जाती है। एक्चुअली इमसॉल के घर का वाटर पाइप खराब हो चुका है, इसलिए सियोन जाए उनकी हेल्प करा रहा था। और फिर जब जैसे ही इमसॉल टाइसुंग के साथ यहाँ आई तो वह भी यह सब देखकर शॉक रह गई। तो वही सियोन जाए का मुंह बन जाता है यह देखकर कि इमसॉल अपने साथ टाइसुंग को भी लेकर आई है। वेल, इमसॉल की मदर ने टाइसुंग का वेलकम किया कि देखो तो कौन आया है, इमसॉल का एक्स बॉयफ्रेंड जिसने लास्ट टाइम हमारी फायर में हेल्प कराई थी। एंड अब यहाँ वाटर प्रॉब्लम हुई है, इसलिए सॉरी करने लग जाती है कि तुम हमेशा मुसीबत के टाइम पर ही आते हो। तो तब टाइसुंग बोला इट्स ओके। इमसॉल कहने लगी कि सियोन जाए यहाँ कैसे? तो तब ग्रैंड मदर ने बताया कि मैं गिर गई थी, तो तब मेरी हेल्प सियोन चाय ने कराई थी और यह बस तभी से हमारी मदद कर रहा है। इमसॉल जल्दी से सियोन चाय के पास आई और बोली कि लाओ यह मुझे दे दो, लेकिन सियोन चाय ऐसा करता नहीं, यानी कि वह खुद से ही पानी को रोक रहा था। तो तब मॉम कहने लगी कि क्या तुम्हें अपनी माँ नहीं दिख रही, यानी जल्दी से इधर आओ और मेरी मदद कराओ। बट टाइसुंग वहां आया और बोला कि लाओ यह मैं कर देता हूँ। तो तब सियोन जाए को टाइसुंग को देख देख कर गुस्सा आने लगा और अब दिखाया गया कि इन दोनों को ऐसे खड़े खड़े बहुत देर हो गई एंड दोनों ही एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे कि कौन एक हाथ से बकेट को पकड़ता है या कितनी देर तक खड़ा रहता है। कि तभी इमसॉल की मॉम जिनसे पानी नहीं फेंका जा रहा था, तो तब टाइसुंग उनके पास आता है और पानी फेंकने में हेल्प कराने लगा। तो तब मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी कि वाओ, तुम हैंडसम होने के साथ साथ स्ट्रांग भी हो। पता नहीं इमसॉल ने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया। तो तब इमसॉल अपनी मॉम को घूरती है, लेकिन मॉम उल्टा इमसॉल को ही चुप करा देती है। टाइसुंग कहता है कि इट्स ओके मॉम, जो भी काम हो आप मुझे बता दीजिए। और फिर जब वापस से सियोन जाए के पास आया तो तब सियोन जाए पूछता है कि तुमने उन्हें मॉम क्यों कहा। तो तब टाइसुंग बोला इसलिए क्योंकि मैं उन्हें फादर नहीं कह सकता हूँ। कि तभी ग्रैंड मदर आई और कहने लगी कि वाओ, देखो तो सियोन जाए के मसल्स कितने अच्छे हैं, क्योंकि यह एक स्विमर जो रह चुका है। तो यह सुन सियोन जाए खुश हो जाता है, इसलिए और अच्छे से अपने मसल्स दिखाने लगा। जो सब बातें इस बारी टाइसुंग को पसंद नहीं आई, इसलिए वह भी अपने मसल्स दिखाने लगा। और अब दिखाया गया कि जब यहाँ इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था तो तब टाइसुंग कहता है कि बाल्टी भर चुकी है, इसलिए मैं इसका पानी फेंक कर आता हूँ। लेकिन जब जैसे ही उसका पैर फिसला तो वो गलती से सारा पानी फ्लोर पर ही गिरा देता है। इसलिए सियोन जाए गुस्सा करने लगा कि तुम काम और क्यों बढ़ा रहे हो, इससे अच्छा तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो तब टाइसुंग बोला कि तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से भगाने वाले? क्या तुम इस घर के दामाद हो? जबकि ना ही तुम इमसॉल के एक्स बॉयफ्रेंड हो, ना ही उसके दोस्त हो। तो तब सियोन जाए कहने लगा लेकिन मैं पड़ोसी तो हूँ ना, जो रिश्ता बाकी रिश्तों से ज्यादा क्लोज होता है। और वैसे भी मैंने कभी तुम्हारी तरह इमसॉल का यूज नहीं किया, यानी तुम्हारी फीलिंग्स उसे लेकर कभी ट्रू थी ही नहीं। तो ये सुन टाइसुंग सीरियस होकर कहने लगा कि क्या तुम्हें मेरे मन के बारे में पता है कि मैं इमसॉल को कितना ज्यादा मानता हूँ? सियोन जाए पूछने लगा कि मतलब? तो आज फाइनली यहाँ टाइसुंग ने सियोन जाए के सामने एक्सेप्ट कर ही लिया कि वह इमसॉल को लाइक करता है, वह भी बहुत ही ज्यादा। तो ये सुन सियोन जाए गुस्से से बाल्टी फेंक देता है और कहने लगा कि तेरी हिम्मत हुई कैसे यह सब सोचने की। तो तब टाइसुंग ने भी अपनी बाल्टी फेंक दी। फिर बस होना क्या था, दोनों बहुत ही ज्यादा बुरी तरह एक दूसरे से लड़ने लगे कि वह मेरी है, तो कभी दूसरा बोल रहा था कि नहीं वो मेरी है, यानी कि इन्होंने इस जगह को WWE का मैदान बना लिया था। यहाँ तक कि अपनी लड़ाई में गलती से लाइट तक तोड़ देते हैं, जिस वजह से बिजली के वायर्स पानी तक आने लगे। इमसॉल जब जैसे यहाँ आई तो इन दोनों को इतनी बुरी तरह लड़ते हुए देखकर शौक रह गई, स्पेशली यह देखकर कि बिजली का तार अगर पानी में गिर गया तो कैसे दोनों को करंट लग जाएगा, इसलिए जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन सियोन जाए एंड टाइसुंग इमसॉल की सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए इमसॉल को जल्दी से ऊपर जाना पड़ा पूरे घर की लाइट को ऑफ करने के लिए। और जब ग्रैंडमदर भी जोर से चिल्लाई कि हम लोग करंट के मारे मर जाएंगे, इसलिए प्लीज तुम दोनों रुक जाओ, तो तब जाकर यह दोनों वायर्स को नोटिस करते हैं
सियोनजाई लड़ाई छोड़कर टाइसुंग को अपना हाथ देता है उठाने के लिए, लेकिन अब इससे पहले कि टाइसुंग उठ पाता कि तभी टूटी हुई लाइट्स टाइसुंग के फेस की तरफ आने लगी, इसलिए वह हाथ छोड़कर पीछे गिर जाता है। और अब इससे पहले कि लाइट का करंट पानी में आ पाता कि इमसॉल ने ठीक टाइम पर पूरे घर की लाइट को ऑफ कर दिया और चैन की सांस लेने लगी। तो वही टाइसुंग और सियोनजाई ने भी चैन की सांस ली। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है, यानी कि लाइट भी ठीक हो चुकी थी और वाटर पाइप खराब हुआ था जो, वह भी ठीक हो चुका था। साथ ही टाइसुंग और सियोनजाई ये दोनों अब लड़ भी नहीं रहे थे कि तभी इमसॉल की मॉम आई और इन दोनों को दिल से थैंक्स करती है और बोली कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम दोनों को डिनर पर इनवाइट करूंगी। तो तब यह दोनों खुश हो गए। पर अब क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए इमसॉल की मॉम ने टाइसुंग को अपने घर में रुकने के लिए बोला। तो यह सुन टाइसुंग तो खुशी से इस बात को मान जाता है, लेकिन सियोनजाई ऐसा करने से मना करता है। सॉन्ग से भी कहने लगा कि हाँ मॉम, अब इमसॉल बड़ी हो चुकी है, इसलिए हम ऐसे कैसे एक लड़के को घर में सुला सकते हैं। तो तब मॉम कहती है कि कुछ नहीं होगा, यानी टाइसुंग वैसा लड़का नहीं है। तो यह सुन सॉन्ग से सियोनजाई वाले दिन को याद करने लगा कि कैसे इमसॉल और सियोनजाई एक दूसरे के क्लोज थे, इसलिए बोलता है कि भले ही टाइसुंग वैसा लड़का नहीं हो, लेकिन मेरी बहन तो कम नहीं है ना। इसलिए इमसॉल की तरफ देखते हुए बोलने लगा कि चीज़ें छुपकर बिगड़ जाती हैं। तो यह सुन इमसॉल सियोनजाई की तरफ देखती है कि यह हमारी बात कर रहा है। तो वही सियोनजाई भी सब समझ गया कि हाँ, यह हम ही को बोल रहा है। मॉम अभी भी नहीं मान रही होती है, इसलिए सियोनजाई जल्दी से बोला कि टाइसुंग मेरे घर सो जाएगा, आप फिक्र मत करो। तो यह सुन सभी लोग हैरानी से सियोनजाई को देखने लगे, इंक्लूडिंग टाइसुंग। मॉम पूछती है क्या सच में ऐसा होना पॉसिबल है? फिर तो यह और अच्छी बात होगी, लेकिन तुम दोनों लड़ना मत। तो तब सियोनजाई अच्छा बनकर दिखाने लगता है कि नहीं नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि टाइसुंग सियोनजाई के घर आ चुका है, जहाँ वो सियोनजाई से पानी मांगता है जो लेने। जैसे ही सियोनजाई गया तो तब टाइसुंग सियोनजाई की चीज़ें देखने लगा कि कैसे हर चीज़ में सियोनजाई की फर्स्ट डिवीज़न है। सियोनजाई टाइसुंग को पानी देता है और पूछता है कि क्या तुम सच में यहीं रुकने वाले हो? तो तब टाइसुंग बोला कि हाँ, क्यों, क्या तुम्हारा माइंड चेंज हो रहा है? अगर ऐसा है तो बता दो, मैं वापस इमसॉल के घर चला जाऊंगा। तो ये सुन सियोनजाई ने टाइसुंग को जल्द से जल्द सोने के लिए बोला, लेकिन वह कहता है कि मैं ज़मीन पर नहीं सोऊंगा और फिर तभी सोफे पर जाकर लेट जाता है। सियोनजाई आने से पहले वार्न करने लगा कि छुपकर इमसॉल के घर मत चले जाना। तो तब टाइसुंग कहता है कि मुझे तरस आता है यह देखकर कि तुम अपनी सारी एनर्जी मुझ पर जेलस होने पर वेस्ट करते हो, जबकि तुम्हें इमसॉल की फीलिंग्स का अंदाजा तक नहीं है। यानी तुम कहते हो कि तुम इमसॉल को लाइक करते हो, जबकि तुम्हें ये नहीं पता कि वो तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करती है। तो ये सुन सियोनजाई पूछने लग जाता है कि मतलब? तो तब टाइसुंग बताता है कि इमसॉल ने मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है। सियोनजाई हैरानी से पूछता है कि पर ऐसा क्यों? तो तब टाइसुंग कहता है कि यह बात तुम उसी से पूछो, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी बताया तो वह गुस्सा करेगी। तो यह सुन सियोनजाई चुप हो गया और वही हमें इमसॉल को दिखाया गया जो कि उसी केस के बारे में सर्च कर रही है जिसकी डेड बॉडी पानी में से मिली थी। अब हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोगों की भीड़ है, क्योंकि ये सभी उसी शो के लिए आए हैं जिसका इन्हों को ऑडिशन देना है। कि तभी एक पर्सन अंदर से बाहर आया जिसको शर्ट मिल चुकी थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, यानी कि वो पास हो चुका था। इसलिए इन्हों कहता है कि पता नहीं हमें शर्ट मिल पाएगी कि नहीं। तो तब उसका दोस्त पूछने लगा कि वैसे तुमने यह विग क्यों पहन रखी है? तो तब वो बताता है कि इसलिए क्योंकि मैं टीवी पर अच्छा दिखना चाहता हूँ। एक दोस्त पूछता है कि और सियोनजाई का क्या रहा, यानी वह कब तक आएगा? तो तब इन्हों कहता है कि बहुत जल्द, जबकि इन्हों को पता है कि सियोनजाई आने वाला नहीं है क्योंकि वह आज यूएस जा रहा है। और वही हमें इमसॉल दिखाई गई जो कि अपने भाई के काम से पीई डिपार्टमेंट के पास से जा रही होती है कि तभी उसने सियोनजाई के दोस्त की बातें सुन ली जो कि कह रहे हैं कि आज सियोनजाई कोरिया छोड़कर यूएस जा रहा है, यानी इस टाइम वो एयरपोर्ट पर होगा।
तो यह सुन इमसॉल के होश उड़ गए कि क्या सियोन जाए आज जा रहा है। और वही एयरपोर्ट पर हम सियोन जाए को देखते हैं जो कि जाने के लिए रेडी है और उसके डैड उसको काफी सारी बातें समझा रहे थे कि तुम्हें अपना कैसे कैसे ख्याल रखना है, साथ ही मैंने तुम्हारे बैग में खाने पीने का सब सामान भी रख दिया है, इसलिए उतरते ही यह सब खा लेना। सियोन जाए बोला कि जब आपको मेरी इतनी फिक्र है तो आप भी मेरे साथ आ क्यों नहीं रहे हो। तो तब वो बताते हैं कि मैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट संभालना है, वरना मन तो मेरा बहुत है तुम्हारे साथ जाने का। और फिर अपने बेटे को हक करने लगे, यह बोलकर कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो तब सियोन जाए भी अपने डैड को अच्छे से बाय बोलता है और वही इनहुक के फ्रेंड्स जो कि अभी तक परेशान थे कि सियोन जाए अभी तक आया क्यों नहीं, तो तब इनहुक उनको फाइनली सारा सच बता देता है कि सियोन जाए आज की फ्लाइट से यूएस जा रहा है क्योंकि उसकी टिकट टाइम से पहले बुक हो गई थी। तो यह सुन वो दोनों शॉक रह गए, जिसके बाद अब इन तीनों को ऑडिशन देने के लिए अंदर बुलाया गया, जहां जजेस पूछते हैं कि आपके बैंड का सिंगर कहाँ है। तो तब इन्हों कहता है कि 1 मिनट मैं उसे लाता हूँ, और फिर बाहर जाकर खुद ही सिंगर बनकर अंदर आने लगा, जिसकी हरकतों से उसके दोस्त डर रहे थे। इन्हों बताता है कि मैं ही सिंगर हूँ। तो तब जजेस को समझ नहीं आया कि पता नहीं यह तीनों क्या ही करेंगे, और वही हम देखते हैं कि सियोन जाए अब बिल्कुल जाने के लिए रेडी है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इमसॉल का इंतजार भी था, इसलिए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा होता है, लेकिन इमसॉल आई नहीं। जिसके बाद अब थोड़ी बहुत देर बाद हमें इमसॉल दिखाई गई जो कि यही एयरपोर्ट पर थी, लेकिन सियोन जाए से मिलने नहीं गई, बल्कि प्लेन को देखकर गुड बाय सियोन जाए कहने लगी, क्योंकि उसका मानना है कि अब सियोन जाए एकदम सेफ रहेगा। लेकिन मन ही मन वो काफी ज्यादा उदास भी है सियोन जाए से दूर होकर। और वही हमें इनहुक और उसके दोस्त दिखाए गए जो कि ऑडिशन देकर बाहर आए। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सभी फेल हो चुके हैं, लेकिन जब चिल्लाकर इन सभी ने अपनी टी शर्ट दिखाई तो तब पता चला कि ये तीनों पास हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने सियोन जाए के उसी रन सॉन्ग को ऑडिशन में यूज किया था। इसलिए सियोन जाए को दिल से थैंक्स करने लगे और बोले कि पता नहीं यूएस किस डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों ने अलग डायरेक्शन में वो किया। तो वही एक ने अलग डायरेक्शन में सियोन जाए को थैंक्स कहते हुए, जिसके बाद अब हम इमसॉल को देखते हैं जो कि वापस घर जा रही थी, लेकिन जब जैसे ही सामने वही वैन देखती है जो कि टैक्सी ड्राइवर की है, यानी कि जिसने लास्ट टाइम इमसॉल का पीछा किया था, इसलिए इमसॉल को समझ आ गया कि यह और कोई नहीं बल्कि वही टैक्सी ड्राइवर है, इसलिए वह बुरी तरह डर गई एंड यहाँ से भागने लगी, जिसके पीछे पीछे वह वैन भी आ रही होती है। इमसॉल को लगने लग जाता है कि अब शायद मेरा बचना नामुमकिन है, लेकिन जब जैसे ही उसने सियोन जाए को अपने सामने देखा जो कि वापस आ चुका है, यानी कि यूएस नहीं गया, इसलिए इमसॉल के होश उड़ गए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर उसने वैन को देखा जो कि अब भी उसी के पीछे है। सियोन जाए पूछता है कि तुम भाग क्यों रही हो, और फिर इमसॉल के पास आने लगा, लेकिन वो सियोन जाए को मना कर रही थी कि प्लीज मेरे क्लोज मत आओ। लेकिन सियोन जाए समझ नहीं पाता कि आखिर इमसॉल भाग क्यों रही थी। और फिर अब जब फाइनली वैन इनके पास आ गई, लेकिन बिना कुछ करे यहाँ से चली गई, तो तब जाकर इमसॉल चैन की सांस लेती है। और जब जैसी गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी सियोन जाए इमसॉल को पकड़ लेता है और बोला कि डरो मत, और फिर तभी उसने इमसॉल को टाइटली हक भी कर लिया। लेकिन इमसॉल को तो अब तक यही समझ नहीं आ रहा था कि यह वापस क्यों आया है, क्योंकि इमसॉल को लगा था कि फाइनली सियोन जाए बच जाएगा, मगर अब क्योंकि वह वापस आ चुका है, इसलिए क्या पता पास्ट चेंज नहीं हो और फ्यूचर में सियोन जाए फिर से मर जाए। इसलिए इमसॉल काफी बुरी तरह रोना शुरू कर देती है, यह कहते हुए कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। सियोन जाए पहले तो कुछ नहीं कहता, मगर जब जैसे ही बोला कि तुम मुझे बेइंतहा लाइक करती हो, है ना, तभी खुद से दूर कर रही थी, लेकिन अब जब मुझे सब समझ आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें खुद से दूर होने नहीं दूंगा। तो यह सुन वो चुप हो गई और हैरानी से सियोन जाए को देखने लगी। और फिर अब जैसे ही सियोन जाए ने टाइम कैप्सूल वाली वॉच भी इमसॉल को दिखाई, तो यह देख इमसॉल के होश उड़ गए। और फिर अब हम देखते हैं कि सियोन जाए वापस कैसे आया
एक्चुअली वह यूएस जाने ही वाला था, लेकिन उसे उसी बीच बीच में टाइसुंग की बातें याद आ रही थी कि इमसॉल उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। और फिर तभी वह एक पोस्टर देखता है जिस पर टाइम कैप्सूल लिखा था, इसलिए सियोन जाए को इमसॉल वाला टाइम कैप्सूल याद आ गया जिसे इमसॉल ने 2023 में खोलने के लिए बोला था। लेकिन सियोन जाए वेट नहीं करता, बल्कि भागता हुआ उसी जगह आ जाता है जहां इन दोनों ने उस टाइम कैप्सूल को रखा था और फाइनली उस कैप्सूल को बाहर निकाल लेता है एंड इमसॉल की लिखी हुई सब बातें रीड कर लेता है कि वह कैसे थैंक्स कर रही है सियोन जाए को जिंदा रहने के लिए। साथ ही वही वॉच भी उसी सामान में थी कि तभी उसे इमसॉल की वह बात याद आई जब इमसॉल ने सियोन जाए को कंपटीशन में जाने से रोका था, यह बताकर कि फिर वह कभी स्विमिंग नहीं कर पाएगा। और फिर बाद में सेम वैसा ही हुआ था जैसा कि इमसॉल ने बोला था, इसलिए प्रेजेंट में कहता है कि तुम मुझे फ्यूचर से यहाँ बचाने आई हो क्योंकि शायद मैं 2023 में मर जाऊंगा, है ना? और शायद तुम्हारी वजह से, इसलिए तुम मुझे यहाँ से भेज रही थी खुद से दूर। तो तब इमसॉल बुरी तरह रोने लगी एंड कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वो कैसे सियोन जाए को इतनी बड़ी बात बता सकती है कि वह वाकई में मर जाएगा। लेकिन अब कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वह डाउन फील करने लग जाती है। तो तब सियोन जाए इमसॉल का फेस पकड़ता है और बोला कि अगर इन बातों की वजह से तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो और अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रही हो तो प्लीज़ ऐसा करना छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी वजह से फ्यूचर में मर जाता हूँ तो कोई नहीं, मैं इस चीज़ के साथ ओके हूँ, क्योंकि तुमसे दूर रहना भी किसी सज़ा से कम नहीं। तो तब इमसॉल और भी ज़्यादा पूरी तरह रोने लग जाती है, यानी कि उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इसलिए सियोन जाए इमसॉल को किस करता है। इसका मतलब अब सियोन जाए ए टू जेड सब कुछ समझ चुका है कि इमसॉल सच में फ्यूचर से यहाँ आई है मुझे बचाने के लिए, और साथ ही मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक भी करती है, जिस वजह से अब वह बिल्कुल भी इमसॉल से दूर नहीं जा पाएगा। और अब आफ्टर केस ये दोनों कपल भी बन चुके हैं, जिसके बाद अब हम प्रेजेंट यानी 2023 का वो टाइम देखते हैं जब सियोन जाए पर अटैक हुआ था एंड यह न्यूज़ टीवी पर बताई जा रही थी। लेकिन तभी प्रेजेंट चेंज हुआ और सियोन जाए की न्यूज़ हटकर इनहुक और उसके दोस्तों की न्यूज़ बताई जाने लगी कि इनकी न्यू एल्बम रिलीज होने वाली है। इसका मतलब अब फ्यूचर में सियोन जाए इनहुक के बैंड का मेंबर नहीं रहेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, मेरे आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।